नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने महंगाई को लेकर अब बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि महंगाई डायन आज बन गई है महबूबा। जी हां, झारखंड में राजद के सम्मेलन में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि झारखंड में भाजपा असल मुद्दों के बजाय धर्म की राजनीति कर रही है और झारखंड की जनता सब देख रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के कामकाज पर बात करने की जगह बीजेपी के लोग हनुमान चालीसा के लिए अलग कमरे की मांग कर रहे थे। तो बीजेपी नेताओं के घर जाकर देखना चाहिए कि वे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन और बंगाल में ममता दीदी का साथ आरजेडी ने दिया है और आगे भी देगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के अच्छे दिन वाले नारों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले ये बताएं कि अच्छे दिन आए क्या। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में एलआईसी से लेकर रेलवे और एयरपोर्ट तक बेचा जा रहा है। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है और महंगाई की बात तो छोड़ ही दीजिए। पहले बीजेपी वाले ही कहते थे कि महंगाई डायन है और आज यही डायन महबूबा हो गई है। और साथ ही तेजस्वी ने वैसे लोगों पर भी हमला बोला जो आरजेडी को MY समीकरण बताते हैं। तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी M और Y समीकरण वाली पार्टी नहीं है, बल्कि ये A से लेकर Z के लोगों वाली पार्टी है। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 19 जिलों में आज भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटे के अंदर ही दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का सिस्टम एक्टिव होने से और मौसमी कारकों के प्रभाव से बिहार में काफी ज्यादा बारिश हो रही है और ऐसी ही बारिश और अगले 3 दिनों तक होने वाली है। तो देखिए आज कौन कौन से ये जिले हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है। तो देखिए बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में आज सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर बिहार में काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर लगाया आरोप। कहा कि बिहार में राक्षस राज है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, अपराधियों को संरक्षण देती है सरकार। जी हां, बिहार के वैशाली में 14 साल की मासूम लड़की की हत्या के बाद पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है। प्रिया, जो कि काल्पनिक नाम है, उसके साथ बलात्कार करके हत्या की आशंका जाहिर की गई है और जिसके बाद बवाल मच गया है। प्रिया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़िता के घर विपक्षी दलों ने नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए उनके शासनकाल को राक्षस राज बता दिया है और बिहार में महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने जो आंकड़ा पेश किया है वो काफी भयावह और डरावना है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बताया है कि बिहार में हर महीने 500 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं। यानी कि तेजस्वी के मुताबिक बिहार में रोज औसतन 16 लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार में नाबालिग बच्चियों, बहनों और महिलाओं के साथ लगातार बर्बर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। 16 वर्षीय एनडीए सरकार के डबल इंजनधारी ट्रबलकारी कुकृतियों के कारण यहां राक्षस राज स्थापित हो चुका है। प्रतिदिन एक से बढ़कर एक रूह कंपाने
छिपाने वाली जघन्य घटनाएं सुनने को मिलती है। अपराधियों को सरकार खुलेआम बचाती रहती है। तेजस्वी ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि महिलाओं पर जुल्म के मामले में सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। अपराधियों में सरकार का कहीं कोई खौफ नहीं दिखता है और पुलिस शराबबंदी के नाम पर अपनी लूट में मस्त और व्यस्त है। बिहार में आधा दर्जन से अधिक बीडीओ के वेतन वृद्धि पर लगी रोक। लापरवाह अफसरों को सरकार ने दी चेतावनी। जी हां, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना, पीएम आवास योजना और लोहिया स्वच्छ अभियान में लापरवाही बरतने पर आधा दर्जन से अधिक बीडीओ पर ग्रामीण विकास विभाग ने कार्रवाई की है। किसी की वेतन वृद्धि रोकी गई है तो किसी को चेतावनी का दंड दिया गया है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल हर रोज खुलती ही जा रही है। एक और जहां सरकार बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर सरकार के इन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। मामला बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच का है, जहां एक तस्वीर निकल के सामने आई है जिसमें बीमार बच्चे को गोद में लिए एक पिता नजर आ रहे हैं जो बेटे के इलाज के लिए अस्पताल में भटकते नजर आए। यह तस्वीर पीएमसीएच के इमरजेंसी के बाहर की है और मिली जानकारी के अनुसार बुखार से पीड़ित बच्चे की हालत काफी खराब हो गई थी। तो बच्चे को लेकर एक पिता कई घंटों तक अस्पताल का चक्कर लगा रहे थे और जब इलाज नसीब नहीं हुआ तब वे बेटे को लेकर इमरजेंसी वार्ड में भी गए, लेकिन वहां से भी उन्हें वापस कर दिया गया और उन्हें बच्चा वार्ड में जाने की सलाह दी गई। और जिसके बाद इमरजेंसी से वार्ड तक जाने के दौरान ना तो ट्रॉली नसीब हुआ और ना ही एम्बुलेंस ही मिल सका। बच्चा बेसुध था और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में जान ही नहीं है। तो बेटे को गोद में लेकर पिता बच्चा वार्ड की ओर निकल पड़े और तभी एक बाइक वाले ने उनकी मदद की। उनकी पीड़ा को देखकर बाइक सवार ने उन्हें बच्चा वार्ड तक पहुंचाया। चिराग पासवान को आज लगेगा बड़ा झटका। जदयू में शामिल होंगे उनके कोर टीम के मेंबर विनोद सिंह। कहा कि आपराधिक गिरोह से मिलेगी मुक्ति। जी हां, पहले एनडीए ने पल्ला झाड़ा, फिर चाचा और पार्टी के सारे सांसदों ने नकार दिया और अब किचन कैबिनेट के लोग भी साथ छोड़ने लग गए हैं। चिराग पासवान की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी कोर कमेटी के मेंबर माने जाने वाले पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह भी आज जदयू में शामिल होने वाले हैं। विनोद कुमार सिंह दावा कर रहे हैं कि चिराग की पार्टी बिहार में आपराधिक गिरोह बन गई है। जो शरीफ होगा वो इस गिरोह से बचकर भाग निकलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने जवाबी हमला करते हुए अब जदयू के पूर्व एमएलसी को लोजपा में शामिल करने का फैसला कर लिया है और जदयू से विधान पार्षद रह चुके मुन्ना कुमार सिंह आज लोजपा में शामिल होंगे। चिराग पासवान के श्री कृष्णपुरी आवास पर शाम 4 बजे मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। तेजस्वी और मीसा समेत 5 नेताओं पर होगा केस। तो इधर राजद ने कहा कि तेजस्वी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। जी हां, बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव और मीसा भारती के साथ ही 5 अन्य नेताओं पर केस होने वाला है। इन सभी के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। दरअसल कोर्ट ने यह आदेश संजीव सिंह द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप के बाद दिया है। संजीव सिंह ने कोर्ट में खुद को बिहार कांग्रेस का प्रभारी पर्यवेक्षक बताया है। उन्होंने 18 अगस्त 2021 को यह परिवाद दायर किया था और आरोप में कहा गया है कि भागलपुर से लोकसभा का टिकट देने के बदले 15 जनवरी 2019 को 5 करोड़ रुपए लिए थे और दूसरे को टिकट दे दिया गया और इसके बदले विधानसभा चुनाव में 2 टिकट देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन विधानसभा में भी टिकट नहीं दिया गया। तो अब इन सभी के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है और इसके बाद बीजेपी ने आरजेडी पर बड़ा हमला कर दिया है। नीतीश कुमार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि यह राजद की संस्कृति है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पैसा लेकर टिकट देने की आरजेडी की संस्कृति रही है और पार्टी से जो संस्कार तेजस्वी यादव को मिला है वो उसी को आगे बढ़ाएंगे। नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव को आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए और इसके साथ ही माफी भी मांगनी चाहिए। तो इधर भाजपा सांसद सुशील मोदी ने भी अब आरजेडी पर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी में विधायक
विधायक, सांसद, एमएलसी बनने का टिकट बेचना भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार बन चुका है। कहा कि तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित 6 लोगों पर इस मामले में जल्द मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो इधर राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने तेजस्वी यादव और मीसा भारती पर लगाए गए आरोप के जवाब में कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और स्वीकार्यता जनता में बढ़ती देखकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है और इस झूठ का पर्दाफाश न्यायालय में किया जाएगा। ग्राउंड लेवल पर आरजेडी को मजबूत करने में जुट गए तेजस्वी यादव। 21 और 22 सितंबर को जिलाध्यक्षों को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजद को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हुए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड गए तेजस्वी यादव ग्राउंड लेवल पर बिहार और झारखंड में आरजेडी को मजबूत करना चाहते हैं और इसके लिए पार्टी के जिला पदाधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने वाली है। इसको लेकर पटना में 21 और 22 सितंबर को राजद के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। तो वहीं राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बताया है कि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर किया गया है और सभी के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। 21 सितंबर मंगलवार को सुबह 9 बजे से रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। दरअसल पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन को एनडीए गठबंधन से मात्र 12,000 वोट कम मिले थे, जिसके कारण महागठबंधन सत्ता से दूर रहा। तो अब बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव होने वाला है, जिस पर तेजस्वी यादव की नजर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि चुनाव को लेकर अभी से ही चुनाव प्रचार में जुट जाना है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। अब बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा फॉर्म लेट फीस के साथ 24 सितंबर तक भरने का है मौका। जी हां, बड़ी खबर है कि बीएसईबी ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए फॉर्म लेट फीस के साथ भरने की डेट को बढ़ा दिया है। अब 24 सितंबर 2021 तक विद्यार्थी फॉर्म जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के फॉर्म जमा करने की आखिरी तिथि 17 सितंबर तय की थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। और बिहार बोर्ड के अनुसार इस अवधि के दौरान मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी नाम, माता पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, लिंग और विषय आदि में ऑनलाइन सुधार भी कराया जा सकता है। आवेदन फॉर्म के साथ ही जारी किए गए मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी नाम, माता पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, लिंग और विषय आदि में ऑनलाइन सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 11,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयोग से काउंसलिंग की अनुमति लेगा शिक्षा विभाग। जी हां, छठे चरण के शिक्षक नियोजन में दूसरे चरण की बची काउंसलिंग कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की भी अनुमति जरूरी है और इससे पहले शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा है। और सूत्रों के मुताबिक पंचायती राज विभाग काउंसलिंग के संबंध में सोमवार को अपनी लिखित राय शिक्षा विभाग को सौंप देगा। और अब यह तय है कि राज्य निर्वाचन आयोग का मार्गदर्शन भी अब शिक्षा विभाग को लेना होगा, तभी काउंसलिंग कराई जा सकेगी। तो वहीं जानकारी के मुताबिक आयोग का रुख भी इस संबंध में सकारात्मक ही रहेगा, क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और पंचायत चुनाव इससे बाधित नहीं होगा। आपको बता दें कि 1200 से अधिक नियोजन इकाइयों में 11,000 से अधिक सीटों पर काउंसलिंग कराई जानी है और ये वे सीटें हैं जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं कराई जा सकी है। फिलहाल शिक्षा विभाग काउंसलिंग को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से काउंसलिंग में कुछ विलंब हो रहा है। बिहार में 4 जिलों को जोड़ने वाले महेश खूंट मधेपुरा पूर्णिया सड़क का निर्माण नवंबर से फिर से होगा शुरू। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में 4 जिलों को जोड़ने वाली NH 107 महेश खूंट मधेपुरा पूर्णिया तक करीब 178 किलोमीटर की लंबाई में 2 लेन सड़क का निर्माण कार्य तकनीकी वजहों से रुका हुआ था, लेकिन अब ये नवंबर 2021 से शुरू होने वाला है। और इस संबंध में हाल ही में आला अधिकारियों की बैठक में सभी रुकावटों को दूर करके तेज गति से निर्माण कार्य करने की सहमति बनी है। यह सड़क खगड़िया, सहरपुरा, मधेपुरा के रास्ते पूर्णिया जिले को जोड़ने वाली कोसी क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क का शिलान्यास 14 अक्टूबर 2017 को किया था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर हुआ हमला, मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस।
जी हां, भागलपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपद्रवियों ने कल रात को पुलिस कर्मियों पर वाहन चेकिंग के दौरान पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो वहीं घायल पुलिसकर्मियों का इलाज नाथनगर रेफरल अस्पताल में कराया गया है। दरअसल घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिले के ललमटिया थाना पुलिस कबीरपुर के रेलवे ओवरब्रिज के पास वाहन जांच कर रही थी और तभी इसी बीच संदिग्ध व्यक्ति को रोकने पर नोकझोंक शुरू हो गई और इसी दौरान उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर ही पथराव कर दिया और जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को कंट्रोल किया। तो वहीं सिटी एसपी ने बताया है कि वाहन चेकिंग के दौरान घटना हुई है और आरोपी की पहचान की जा रही है।